नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह के 6 बज गए, 1-2 मिनट रह रही और आज है सैटरडे। और आज भाई हमारी बुआ जी गांव में जाएंगी। यहाँ से मतलब जाएंगी तो हमारे ही घर, पर गांव में जाएंगे। और यहाँ से आज हम सारे मायूस से हो रहे, क्यों हमारा मन नहीं लगने का 3-4 दिन, क्या 1 हफ्ता हो गया दिखे बुआ जी। हाँ, 1 हफ्ता हमारा कैसा कट गया हमें नहीं पता लगा। 10 दिन करता चलो। हाँ, बहुत मन लगा बहुत। हाँ, गिना तो जाई। और जी लगा भाई, देख माम तुम देख के खुश है हम तो भगवान भाई। और कन्हैया भी जाएगा बुआ जी के साथ। तो अब बस केले से रह जाएंगे हम तो 2-3 दिन। लो इतना कन्हैया नहीं आवे, इतना भी खाली सा ही रहेगा। हाँ, तो क्या कह रही। सिर्फ का तो 1.5 दिन में आई। उधार हो गया बुआ जी का सिर, उधार हो गया दिन। वो कह रहे बच्चे भी कह रहे क्यों जा रही बुआ जी, अभी तो आई थी लगी बस वही है, सबके अपने काम है। अभी 2-4 दिन बुआ जी गाँव में भी रह लेगी वहाँ की मम्मी के पास। चलो कल कन्हैया को भी जाना, कन्हैया को जाना भंडारा है गाँव में। तो यहाँ मैं लग गई हूँ उनके लिए खाना बनाने में। और यहाँ मैं बनाऊँगी आलू और पूरी, आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, सूखी बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी रास्ते में ले जाने के लिए। सुबह ही बुआ जी कह रही है, मैंने कहा खा लो, तो ना कर रही थी कि नहीं मैं सुबह ही सुबह खाया नहीं जाता है एकदम से, इतनी जल्दी कहाँ खाया जाता है। तो अभी तो लगभग 6 ही बजे थे, तो 6:30 बजे ही निकलेंगे। 7:30 बजे के करीब ट्रेन है, फिर जाने में भी टाइम लगता है और थोड़ा सा पहले चले जाओ ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने रख दिया कढ़ाई गैस पे और सब्जी भी छोंक दी है। उधर रख दिया मैंने चाय बनने के लिए बुआ जी के लिए। बुआ जी सुबह ही बस चाय पीती है 1 कप, बाकी कुछ नहीं खाती, मतलब थोड़ा देर से, जैसा 8 साढ़े 8 बजे के करीब खाती है, फिर वे दवाई लेती हैं। तो इसीलिए वैसा ज़्यादा दूर तो है नहीं, है कि 1 बजे तक ये घर भी पहुंच जाएंगे। तो फिर भी है कि बुआ जी को दवाई लेनी है और सुबह ही नहीं खाते तो फिर तो भूख लगती है रास्ते में। तो बुआ जी कहने लगी कि मेरे लिए तो पहले यूँ कह रही थी कि 2-3 पूरी बना देना अजवाइन डाल के, वो खा लूँगी रास्ते में। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अजवाइन डाल के क्यों बनाना, मतलब नमक मिर्च गिर के खाली। और कह रही थी कि चाय के साथ में का नहीं, फिर सब्जी बना दूँ जब बनानी। तो फिर मैंने सब्जी बना दी है आलू की और पूरी सेक दूँगी। तो चाय मैंने दे दी है बुआ जी को बना के। और बिस्किट वगैरह उन्होंने ना कर दिया, मैं दे भी रही थी तो कह रही थी कि नहीं, तो मैं सुबह ही ना खल्ली चाय पीती हैं। और इधर सब्जी बन गई है, वो मैं निकाल के रख दूँगी टिफ़िन में लगाने के लिए उनके। और कन्हैया भी जाएगा बुआ जी के साथ ही, और दोनों जाएंगे। कन्हैया जाएगा गाँव में, भंडारा है कल, मतलब कि संडे को, सैटरडे के शाम को रात को होता है जागरण और संडे को होता है भंडारा। मंदिर में, जो हमारा मंदिर है मैंने दिखाया था, और हर साल ये श्राद्ध में ही होता है। और रामकथा भी चल रही है वहाँ पे, तो रामकथा होने के बाद फिर वहाँ पे भंडारा होता है, तो उसमें जाएगा वो। जाना तो उसे 2-3 दिन पहले ही था, लेकिन बुआ जी की वजह से ही नहीं गया वो, क्योंकि फिर बुआ जी और वो दोनों साथ चले जाएंगे, इस वजह से रुक रहा था। बुआ जी को भी जल्दी जाना था, तो बुआ जी कह रही थी कि फिर मतलब मैं भी इसके साथ ही चली जाऊंगी, तो इसलिए 1-2 दिन वो रुक गया। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूरी, सब्जी बन गई है और कन्हैया को दे दिया है मैंने खाने के लिए। पहले तो वो भी ना कर रहा था, फिर कहने लगा चलो 2 पूरी दे दो और सब्जी, मैंने उसको दे दी और दही दे दी। और बुआ जी देखिए यहाँ पी रही है चाय, और मैं जब तक बस इनका खाना पीना होगा मैं कर दूँगी मतलब खाना बना दूँगी। पैकिंग तो रात करके ही पड़ी थी, बुआ जी भी और कन्हैया भी अपना बैग वगैरह लगा के ही लेटे थे। और बुआ जी भी कन्हैया भी दोनों सुबह ही नहा लिए हैं उठ के।
और मैं कहा चलो कर देते हैं, जाना तो है ही। तो काफ़ी दिन हो गए थे कन्हैया को जाए हुए भी, और जब हम गए थे जब नहीं जा पाया था, क्योंकि या तो ये जाता है या फिर हम जाते हैं, एक को तो घर पे रुकना भी ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो इस वजह से काफ़ी दिन हो गए, तो इस बहाने से अपना मम्मी से भी मिल जाएगा। और बच्चों का होता ही है अपने माँ से मिलने का भी और मम्मी का भी। तो मम्मी भी कह रही थी कि भंडारे पे आ जाएगा कन्हैया। तो यहाँ बस अब कर देंगे पैक खाना, 5-7 पूरी जितनी बनानी मैं बना रही हूँ, और इन्होंने रख दिया टिफ़िन में एक सब्जी और रोटी रख देंगे फॉइल पेपर में। मैं कह भी रही थी, मैंने कहा टिफ़िन में रख देंगे, जो बुआ जी कह रही नहीं कहाँ फिरेंगे लेके, और तू उसमें फॉइल पेपर में अखबार में लपेट के और पन्नी में डाल दिए। तो यहाँ बन गई है, बस कर देंगे पैक और दे देंगे, इनको रख लेंगे। जाकर कुछ काम अभी तो मैं सारे सो रहे हैं। बस स्टैंड सो रहे हैं सारे। तो बुआ जी की चलने की होगी जी तैयारी, और बच्चे अभी सो ही रहे क्योंकि आज है छुट्टी, अन्नी तो उठ जाते तक क्या तो तैयार भी हो जाते। तो ये सो रही तीनों बहने, बुआ जी ने कुछ कर दिए है। तो यार मैंने भी आशीर्वाद ले लिया है बुआ जी से, मैं कहा चलो ले लूँगी एक बार। और बुआ जी बस वही आशीर्वाद दे रही है, कह रही कि खुश रहो, टेंशन नहीं ले करते, सब ठीक हो जाएगा। समझा रही है मैं अपने ध्यान रखना, अपना भी बच्चों का भी, और मतलब गुड्डू के पापा के लिए बोल रही है कि भाई का भी ध्यान रखना। और गुड्डू के पापा को हमेशा बुआ जी भाई बोलती है, नाम तो बहुत कम लेती हैं, सारी बुआ जी भाई बोलती हैं। और बस देखिए आशीर्वाद मैंने ले लिया, अब है चलने की तैयारी। तो इसके पापा जाएंगे छोड़ने के लिए मतलब यहाँ बस स्टैंड तक ऑटो में। पहले तो ये कह रहे थे कि वहाँ पे ही चले जाएंगे, मैं वहाँ पे ही छोड़ आऊँगा, मतलब स्टेशन तक, कन्हैया फिर ऑटो में चला जाएगा। तो बुआ जी कह रही नहीं, आराम से हम तो बैठे चले जाएंगे, ऑटो वाला तो स्टेशन तक आराम से छोड़ देता है और तुम बैठा आओ। तो यहाँ बस देखिए हो गई है चलने की तैयारी बुआ जी की। तो कुछ बात बूत सी कर रहे, थोड़ा बहुत अपना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो देखिए कन्हैया भी तैयार हो गया, उसने भी अपना बैग ले लिया है, और गुड्डू भी उठ गई है। बुआ जी गुड्डू को भी प्यार कर रही है, और ईशु और रूही तो अभी सोई हुई। और सच में ही बहुत मन सा दुखी होता है भेज के। कोई भी आता है, जब आता है तब तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो जाता है तो बहुत मन दुखी होता है। और मेरा तो सबके साथ ही मैं ना खूब घुल मिल जाती हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं अलग अलग सी रहती हूँ। तो और फिर बस वही है, जब आदमी किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल जा फिर उससे अलग हो है तो थोड़ा सा दुख होता है। तो यहाँ मैंने बैग उठा लिए और बस अब रखवा दूँगी बाइक पे, जाएंगे छोड़ने के लिए। तो बस चली गई है बुआ जी, और मतलब मन भी लगने का कई दिन तक ऐसा ही रहेगा। जी बुआ जी चली गई है, और मन साथ ऐसा ही हो रहा। इसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए, स्टेशन पे बिठाएंगे और कन्हैया जाएगा ऑटो से, क्योंकि दोनों बाइक से नहीं जा पाते। फिर अगर गाड़ी ले जा तो वहाँ पे गाड़ी ले जाने की भी दिक्कत रहती है स्टेशन पे। तो इस वजह से तो वे गए हैं, बुआ जी को छोड़ने आ जाएंगे थोड़ी देर में, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है, 1 घंटा है, क्योंकि जो ट्रेन है वो 7:40 पे है, और अभी तो 6:35 भी नहीं हुए ढंग से, तो अभी टाइम है। लेकिन भेज के बुआ जी को बहुत मन सा हो रहा है, बस
जब कोई आता है ना अपने पास तो अच्छा लगता है, और फिर जब वो जावे ना तो फिर मन भारी भारी सा हो यार है, मन नहीं लगता। अब तो कई दिन मन भी नहीं लगने का। उस दिन से बुआ जी बस 1 हफ्ता हो गया, आज उन्हें आए हुए, कल आए थे हम 1 हफ्ता पहले। तो बस कभी उधर कभी इधर, उधर जाके तो ये हो जाता चलो आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, परसों आ जाएंगी, बस ये रहता। चलो जी खैर इतने दिन भी रह ले, बस ठीक ठाक रहे हैं, क्योंकि देखो सबको अपना देखना पड़ा है, अपने बच्चे, अपने घर। बुआ जी के भी छोटे छोटे पोते पोती हैं, तो उनका भी वे भी याद करते हैं बुआ जी को बहुत, रोज़ कहते हैं फ़ोन करके माँ जी आ जाओ, कब आओगी। तो वही रहता है। फिर बुआ जी गाँव में भी रह लगी 2-4 दिन, और अपने वहाँ ससुराल में भी रह लगी। फिर बुआ जी को वापस जाना है राजस्थान। तो अपने भी देखो घर काम भी होते हैं बहुत सारे, और मम्मी के पास भी रह लगी 5-4 दिन। तो खैर जी बस ठीक ठाक रहे वे भी और हम भी, तो बस ये मिलना तो होता रहता है, ठीक रहे बस, सबसे बड़ी बात यह है। और अब तो सबसे बड़ी सुविधा यह है कि फ़ोन पे है, सब फ़ोन पे बात कर लें, तो सबसे बड़ी बात ही है। पहले तो ये भी नहीं थी, पहले तो पता भी नहीं चला था कि कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि फ़ोन चाहे रोज़ कर लो, और तो उससे तसल्ली हो जाती है, ठीक ठाक का पता लग जा। तो बस जा रही है, और अब आ जाएंगे थोड़ी देर में इसके पापा, तो जब तक मैं अपना योग वगैरह कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, बुआ जी तो सुबह ही चली गई थी, अब 10 बजने वाले, 15 मिनट रह रही, और मैं सुबह ही 7:40 वाली ट्रेन में चली गई थी। अब लगभग अम्बाड़े पहुँच गई होंगी, या अम्बाड़े से आगे निकल गई होगी शायद। और आज तो सुबह ही भाग दौड़ ज़्यादा होगी कुछ हमारी, क्योंकि बुआ जी एक कागज़ लेगी, वो सोच कर लेगी चल इस पर रोटी रख कर खा लेंगे, और वो इत्तेफाक से ईशु के काम का था, ईशु स्कूल में चाहिए था। आज ईशु की पीटीएम है, तो वो पीटीएम में दिखाना था इसे, कुछ ड्राइंग वगैरह करी थी इन्होंने, तो प्रोजेक्ट था कुछ, और बुआ जी को पता नहीं था। वैसे ही इसने भी वैसे ही लापरवाही में गिर रखा था यहाँ सोफे पे, वो उसे ही ले गया, चल क्यों नवा कागज भी रान करा, उसे ही ले जाऊँ। फिर भाग दौड़ हुई। खैर जब तक टाइम था ट्रेन का, काल का जाके फिर हमें दोबारा वो लाना पड़ा। और जी आंसू लग रही किचन में। क्या बना दिया तुमने? तड़क तली हुई बाबू जी आपके लिए बनाई थी, मका कढ़ाई तो चली गई, ला बना दूं और क्या। फिर रोटी सेक दूं क्या आपके लिए? नहीं, अब तो यही आपका भी तैयार कर दी मैंने प्लेट, आलू की सब्जी, पूरी और दही। दही ज़्यादा है, कम करो मेरी। और अब जाएंगे जी, इनकी बच्चों की पीटीएम है, स्कूल में जाओगे। पूरा दिन हो जाएगा पूरा दिन भाग दौड़ से का शेड्यूल सा ऐसा ही बन रहा आज बस। और पीयू की तबीयत भी डाउन है। अब सुबह ही फ़ोन करा था, उन्होंने कह रहा था कि रात तो चढ़ा नहीं बुखार, सुबह फिर चढ़ गया और उतर रहा नहीं। अभी मैंने भी कहा, अभी इन्हों कह रही है कि वही हो रहा, कभी कम हो जा कभी ज़्यादा है, और वो डॉक्टर आएगा 11:30 बजे, वो दिक्कत हो रही, कैसा करना बस। अब उनका पीटीएम में तो सभी जाना था, अभी पता नहीं देखेंगे जब तक उतर गया ठीक है चले जाएंगे, नहीं तो ही हो यही वहाँ देखेंगे जैसा भी करना बस उसी हिसाब से। तो आओ जी ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट में है कचौरी, आलू की सब्जी और दही। दही भी है, चाय भी है, दूध भी है। दही के साथ कौन सा? अरीशु का दूध करावे तो दूध पियेंगी, रोटी का तो उनका ऐसा ही है। अरे गुड्डू दही खावेगी, आप दही खाओगे, मैं चाय पीऊंगी। चल मुझे दही दे दिए, लाओ। अरे